अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ कौमी एहतसाब ब्यूरो के इख्तियारात कम करने का फ़ैसला कर लिया। इस मौजू पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आप तक इत्तला पहुँचे। नाज़रीन कराम, मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल में बिलाखिर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट तेज़ रफ्तारी के साथ फैसले कर रही है। सबसे बड़ा टारगेट उनका यही था कि नैब के बेपनाह इख्तियारात को कम किया जाए। एक बात बिल्कुल क्लियर है, उस बारे में उन्होंने फैसला कर लिया है और वो तेज़ रफ्तारी के साथ कानून साजी करेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने का फैसला भी कर लिया गया है। ये मौजूदा जो चेयरमैन है, ये जस्टिस जावेद इकबाल, ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपनी चेयरमैनी को बरकरार रखे हुए थे। 2 जून को वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। जब ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा तो चेयरमैन भी घर चले जाएंगे। ज़रा उनको हटाने के लिए कोई इन्हें कानून नाफिज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसी कानून के तहत कि जो ऑर्डिनेंस है उसको ये रिपील कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा, खुद उसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं करेंगे तो जस्टिस जावेद इकबाल फारग हो जाएंगे, फिर नया चेयरमैन मुकर्रर होगा। अब वफाकी हुकूमत ने ये जो बहुत पहले नैब में 31 तरामीम पेश की थी इमरान खान की हुकूमत में, जिन पर नेगोशिएशन भी होती रही, लेकिन बिलाखिर वो इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी कि इमरान खान नैब के कानून पर अपोजिशन को ब्लैकमेल करना चाहते थे। वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ नैब के कानून को इस्तेमाल करना चाहते थे और उनकी ये कोशिश रही कि नैब के कानून को अपोजिशन की गिरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए उन्होंने पहले तो उनके साथ मुज़ाकरात किए और फिर उसके बाद कहा गया कि हमसे अपोजिशन NRO मांगती है। अब मालूम है कि जो 31 तरामीम तैयार की गई हैं उसमें करप्शन केसेस में नाअहली 10 साल के बजाय अब 5 साल की जाएगी और 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ा जा सकेगा। तरमीम के मुताबिक करप्शन केस में सज़ा पर अपील का हक ख़त्म होने तक अवामी ओहदे पर फायज रहा जा सकेगा, यानी जब तक कि हतमी उसके बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता उस वक़्त तक उससे नहीं हटाया जाएगा। नई तरमीम में नैब का मुल्ज़म को गिरफ्तार करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है और अब अदालत की मंजूरी से नैब के मुल्ज़म को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी पहले उस कोर्ट से वो इस बात की इजाज़त मांगेगी नैब मुतलका कोर्ट से, तब जाकर उसको मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की इजाज़त होगी। इसी तरह 5 साल से ज़्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन या इक़दाम के ख़िलाफ़ नैब इनकारी नहीं कर सकेगी। यानी पुराने घिसे पुटे अब मुकदमात को फिर रीओपन करके लोगों को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकेगा। अब इसमें यह तरमीम नहीं भी की जा रही है कि बारे सबूत मुल्ज़म के बजाय नैब को फराहम करना होगा। जब नैब किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई के लिए उसे सबूत फराहम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें और फिर कहें कि सबूत आप अपनी बेगुनाही का साबित करें। और ये बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉ था जिसको ख़त्म किया जा रहा है। नई मुजवज़ा तरमीम के तहत वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और काबीना कमेटियों के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा, जबकि ज़ेर अल्तवा इंक्वायरियाँ और अंडर ट्रायल मुकदमात एहतसाब अदालत से मुतल्लिक़ा अथॉरिटीज़ को मुंतकिल होंगी। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सियासतदानों ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ माली फ़ायदा साबित किए बगैर करप्शन केस नहीं बनेगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के अच्छी नीयत के फैसलों पर भी
نیب کارروائی نہیں کر سکے گا۔ مجوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ پراسیکیوٹر جنرل نیب کی تعیناتی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد صدر مملکت کریں گے۔ ترمیم کے ذریعے نیب آرڈیننس کی 7 شقیں ختم کر دی جائیں گی اور نیب ترامیم کا اطلاق 1985 سے کیا جائے گا۔ اطلاق زیر تفتیش اور انڈر ٹرائل مقدمات پر ہوگا۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ ترامیم کے مسودے پر اتحادی جماعتوں اور پی ٹی آئی سے مشاورت ہوگی۔ اتحادی اور پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد حتمی مسودہ کابینہ کو پیش کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نیب کے قانون سے فائدہ تو پی ٹی آئی کو بھی ہوگا، مسلم لیگ نون کو بھی ہوگا اور پیپلز پارٹی کو بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی منظوری اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے یا پھر حکومت کو یک طرفہ طور پر سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال اب وفاقی کابینہ نے یہ بات بالکل کلیئر کر دیا کہ جب تک ہم اصلاحات نافذ نہیں کرتے اس وقت تک ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ مسئلہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ انتخابی اصلاحات میں وفاقی کابینہ جو فیصلے کرے گی اس پر عمل درآمد کے لیے قانون سازی کرنے کے بعد جب یہ 2 بڑے کام مکمل ہو جائیں گے اسی روز میاں شہباز شریف قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور نئے انتخابات میں جائیں گے۔ شکریہ۔